दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये वीडियो है, ठीक है। प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित इसमें प्रश्न प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है करवाऊंगा मैं, ठीक है। पीवाईक्यू का रोल आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इनकी बारंबारता देखने को आपको मिलती है। हाल फिलहाल में ये ट्रेंड्स और भी बढ़ा है, ठीक है। आपको 30-40% जो है पीवाईक्यू प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। और अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं एडिशनल जानकारी वो भी दूंगा मैं आपको। तो आप इसको देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। नए हैं चैनल पर तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, ये 5वां है। और ये सारे पार्ट आप ज़रूर देखिए, क्रमवार एकदम सिलसिलेवार बना हुआ है ये, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया? ये लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो लिया गया है यूएसए से, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले यूएसए में लिखा गया था लिखित संविधान, ठीक है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण इसका दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हल कीजिए जैसे आप पहले कथन पढ़िए। तो आपने पढ़ा भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो सही है, नहीं है, व्यवहारिकता तो नहीं है व्यवहारिक में संघवाद, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ये गलत हो गया ना। आप देखिए, संघीय राज्य नहीं है, संघीय है, क्यों नहीं है? भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक। तो इसमें से क्या सही होगा? ए सही और आर गलत। संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ है? देखिए संविधानेतर समझिए पहले। संविधानेतर ये होता है कि संविधान से इतर, अगर आप इसको देखेंगे, इसको तोड़ के देखेंगे तो देखिए संविधान से इतर, तो कहने का मतलब वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि आप संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो वो संविधानेतर है, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए इसको फिर से कथन और कारण, बहुत प्रश्न आते हैं आजकल इस तरीके के, ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दल को कोसते हैं। सही बात है, ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो दोनों सही हैं और एक व्याख्या भी कर रहा है वो। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही कथन और कारण वाले क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये प्रश्न पढ़ाने का कारण का मतलब हुआ आप क्यों की लगा दीजिए उसमें, क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें देखिए बातें तो सही बोल रहा है वो, लेकिन कथन का ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ये कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, इसलिए वो संविधान संघीय, ऐसा नहीं है, ठीक है। संघीय प्रणाली है यहाँ पर, और जो केंद्र है यहाँ पे भारत में, जो संघीय केंद्र है वो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सही हैं, ठीक है। वो व्याख्या उसकी सही नहीं कर रहा है वो। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन है, तो ये किसने कहा था? ये केसी हुएर महोदय ने कहा था ये, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। केसी हुएर, ग्रेनविल, ऑस्टिन, ये सब जो भी इनके वक्तव्य हैं इनको जरूर देखिए एक बार, परीक्षा में जाने से पहले इनको जरूर रिवाइज कीजिए 1-2 बार। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, ठीक है, इसलिए प्रजातंत्र है यहाँ पे। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो क्या है? एकल कार्यपालिका, वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है, तो इसलिए वो प्रमुख गुण है उसका। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? किसमें? गणतंत्रीय अवधारणा से। तो देखिए जैसे इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, ये तो होता ही है गणतंत्र में। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा, ये राजा कहाँ से आ गया गणतंत्र में? तो ये जो है इसका नहीं है गुण। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पे विकसित हुई? तो ये कहाँ पे विकसित हुई? ये ब्रिटेन में, ठीक है। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? अब मैंने बताया था ना कि इन लोगों के जो वक्तव्य हैं इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आइवर जेनिंग्स के, केसी हुएर के, ठीक है। तो केसी हुएर महोदय ने कहा था ये अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता। जनता कैसे? आप संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही शब्द क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, ठीक। तो जो भी
स्रोत है सत्ता का प्रमुख वो जनता ही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर होता है? नहीं। तो देखिए इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, सही बात है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के क्रमानुसार कालानुक्रम बनाएं। इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल जो पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं आजकल, बहुत इनका बढ़ गया है पैटर्न। ठीक है, ये मतलब इस तरीके के प्रश्नों की बारंबारता हो गई है। तो देखिए जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ही उसमें बने थे 2000 में, ठीक है, एक ही साथ। तो एक नवंबर को और एक 9 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को। 9 नवंबर को तो उत्तरांचल बना था, बाद में जो उत्तराखंड हो गया अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम देखिए 1975 में बना था, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ये डेट याद रखिएगा, ये ईयर एटलीस्ट याद रखिएगा आप। और जिस ईयर में 2-3 राज्य बने हुए हैं उनके डेट्स भी याद रखिए, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड में आपको पता नहीं है कि कौन सा पहले बना तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि 2000 में ही दोनों बने हैं। तो एक नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, और इधर झारखंड जो है वो 15 नवंबर को बना, और बीच में 9 नवंबर को जो है उत्तरांचल बना, उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप इस ईयर भी याद रखिए, और जिस साल में 2-3 बने हैं तो उनको ज़रूर याद रखिए, उनके ये डेट्स। ठीक है, उससे आपको क्रोनोलॉजिकल प्रश्नों को हल करने में सफलता मिलेगी। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर होगा ये बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का कितने संघ बनाया था? ये कितने राज्य और कितने संघ थे? तो जब हुआ था पहली बार ये 1956 में, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन हुआ था उस समय। ठीक है, भारत में राज्यों का प्रशासन होता है, तो जो संघ राज्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होते हैं। अगर बात आती है वहाँ पे एलजी नियुक्त करने की या एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, तो वो सब डायरेक्टली जो है केंद्र के संपर्क में रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के संपर्क में रहते हैं। उन्हीं के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि संघ शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी राज्यपाल या एलजी नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, इसका आंसर होगा ए। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ तथा इनके गठन के और आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यानी इसमें भी क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। तो देखिए 1966 में हरियाणा, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। सिक्किम 1975 मैंने बताया अभी। नागालैंड 1963 में, ठीक है, और मेघालय 1972 में। तो इनको ज़रूर याद रखिए आप। इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है अभी। तो अगर इनका क्रम बनाएंगे तो आपका बनेगा 3142। ठीक, चलिए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम, तो किस किस ईयर इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सबसे पहले नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा, इनका ईयर याद रखिएगा ज़रूर। तो ये सही है कालानुक्रम इनका। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, 1 नवंबर 2000 को आया। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तरांचल बना था, और 15 नवंबर को झारखंड। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख नाम किस नाम से है? तो भारत, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, ऐसे करके है, भारत तथा इंडिया, याद रखिएगा इसको। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है। सिर्फ संसद ही है जो नए राज्य बना सकती है या नए राज्यों का गठन कर सकती है, जो भी है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का समूह है। ठीक है, संघ नहीं है वो, राज्यों का समूह है, राज्यों का यूनियन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राज्यों का क्या है? यूनियन है वो। ये देखिए यहाँ पे आपको फेडरेशन, समूह, ये सब जो लिखा हुआ है वो सब नहीं है, राज्यों का यूनियन है ये। ठीक, चलिए, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो पहली अनुसूची में, क्योंकि बोला गया है ना कि भारत राज्यों का समूह होगा तो संघ होगा, तो उसमें ज़रूर अनुसूची 1 में जो है करना पड़ेगा संशोधन। ठीक है, कथन देखिए, भारत
संघ नहीं है। तो आप ऐसे ही पता चल जाएगा, अब पहले ही गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, ए गलत आर सही, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, देखिए ए सही, ए गलत और आर सही, इसमें और कुछ ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में, याद रखिएगा इसको, 1953। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। यूएसए में ऐसा कोई नहीं है, यूएसए जैसा कि वहाँ पे कोई समझौता हुआ है, वो अलग कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके तहत आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, सही बात है ये भी। और ये जो पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जो जेवीपी करके कमेटी बनी थी, जेवीपी, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि राज्यों को पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं थी, इनका कहना था कि ना बने। ठीक, तो ये तीनों सही हैं, याद रखिएगा, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है, तो संसद विधि बना के निर्माण कर सकती है, सही है। इस प्रकार राज्य की विधि में संविधान पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यही गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर कट लिखा हुआ है ये, तो यही गलत है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, सही नहीं, तो यही वाला होगा सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। निम्नांकित में कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? सिक्किम 1975 में अभिन्न अंग बना, सही बात है। इसे वानस्पतिक शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, एग्जैक्टली। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा डी, याद रखिएगा इसको। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ऑब्वियसली संसद को है, संसद ही ये सब काम करती है, बनाना है, मिलाना है, बिगाड़ना है, जो भी है वो संसद ही करती है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में ही इसका किया गया था गठन। ठीक है, जो फजल अली आयोग बना था कमीशन, उसी के इसके रिकमेंडेशन के आधार पे जो है 1956 में ये बनाया गया था राज्यों को। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1953 में ही। ये बेसिकली भाषाई आधार पे मांग हो रही थी, और एक महाशय थे, महोदय, जो श्री रामलू थे, उनकी वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई 1952 में। तो फिर जब ये चीज़ें हो गई तो आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया, और उसको आनन फानन में जो है आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पे पहला राज्य बना दिया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो वही आंध्र प्रदेश 1963 में, 53 में, सॉरी। सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट्स कब बना था? तो एसोसिएट्स बना था वो 35वें संविधान संशोधन से, और 36वें से वो पूर्ण रूप बन गया, ये देखिए। ठीक, वही नीचे था, इसलिए मैं उसको एक ही साथ कर दिया मैंने उसको, याद रखिएगा। 35 में वो एसोसिएट बना और 36वें संविधान संशोधन में उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया 1975 में। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि यूनियन के यूटीज़ के लिए 20। ठीक है, बाकी जो है वो अपने स्टेट्स के लिए हैं। इसमें कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ये सही कौन कौन से हैं इसमें से देखिए कि सब पढ़ के आप देखिए इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसमें अगर पढ़ेंगे आप, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में 371 ए से लेकर के 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। एग्जैक्टली सही है, ये किया गया है। अलग अलग संविधान, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इकहरी कहाँ है? अमेरिका में तो दोहरी राजनीति नागरिकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं काम, तो वो आपको ये वंचित किया जा सकता है। ठीक, तो यानी कि केवल एक इसमें सही है, बाकी सब गलत हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? अभी बताया मैंने, यूएसए में आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न और आगे भी पूछे जाएंगे।
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इकहरी नागरिकता। ये तो आपको पता है, मैंने बता दिया अभी आपको, सिर्फ एकल नागरिकता ही आपको मिलेगी। ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में थी दोहरी नागरिकता, जब से वहाँ पर 300 धारा अनुच्छेद खत्म किए गए, वो आर्टिकल 35A और ये सब चीज़ें खत्म हुई, वहाँ भी ख़त्म कर दिया ये सब। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो ख़त्म हो जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसकी इस बेस पे उसकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। तो अगर जैसे आप दो इसमें से देखेंगे कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है नंबर 2 का, वो अगर गलत है तो आप वैसे भी निकाल लेंगे 1, 3, 4 सही है। ठीक है। बाकी जहाँ पे है वो ये 1, 3, 4 सही है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इकहरी नागरिकता ब्रिटेन में ही है और वहाँ से ही प्रेरित है ये। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर हो जाएगी, पर्यवसान पर हो जाएगी, वंचित किए जाने पर, ये उपरोक्त सभी कारणों से उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में बनने के सही कालानुक्रम पहचानिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इसको। आंध्र प्रदेश 1953, ठीक। हिमाचल प्रदेश 1972, ठीक, 71 या 72। सिक्किम 1975, ठीक है। हरियाणा 1966। तो देखिए 13 और इधर फिर ये आपका हिमाचल और सिक्किम 1324, ठीक। यानी कि जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा बी। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो कहाँ पे बताया गया है? एक तो आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो DPSP है, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वहाँ पर भी इसकी बात की गई है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, एग्जैक्टली सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताने के लिए इसमें? तो देखिए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वहाँ पर देखिए आप USA में कार्यकारिणी का प्रमुख होता है वो। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। देखिए वहाँ पे जैसे ही राष्ट्रपति चेंज होता है वो अपने अपने हिसाब से वो जो भी मंत्री या जो भी विभाग किसी को देना है, ठीक है, वो सब अपने अपने स्पेशलिस्ट को नियुक्त करते हैं, ठीक है। देखिए उसमें कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि भारतवंशी फलाने इनकी नियुक्ति हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन आप जानिए इसको भी, ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही बात है। ऊपर सभी वर्णित, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, क्या है संवैधानिक सरकार? तो देखिए, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ये गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही है, एग्जैक्टली, ठीक। तो इसका आंसर होगा 2, केवल 2। तो आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, 50 प्रश्न ही करेंगे, फिर नेक्स्ट में अगला करेंगे, अगला पार्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसमें है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, ठीक। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो देखा लास्ट तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो या जो भी मैं जानकारी आपको देना चाहूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।